आपको पता है कि इमरान खान के बाद इत्तेहादी हुकूमत आई तो उम्मीद हुई थी कि महंगाई का तूफान जो है शायद कुछ थम जाएगा, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल कैसी बातें कर रही हैं नहीं, आप? उम्मीद थी। क्यों थी उम्मीद आपको? क्योंकि इंसान शुड बी होपफुल। और हमारे एक डीएनए में एक चीज होती है कि हम उम्मीद करते हैं और हम होपफुल होते हैं कि एक चेंज हो रहा है सिस्टम, तो कोई बेहतरी आएगी ना। पहले हम डी ट्रैक हो चुके थे, आईएमएफ के किए गए वादों से मुकर गए थे, पेट्रोल की सब्सिडी पे मुल्क चल रहा था, ये बात नहीं ज़रे मुबादला हम जला के गए थे, वो आ रहे थे तो एक हाँ, एक उम्मीद थी कि कि कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। अच्छा ठीक है, अब नहीं करेंगे ना, कर लिया एतबार, अब क्या हो सकता है। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट ही। हुकूमत के मुश्किल फैसलों ने आवाम को भी मुश्किल में डाल दिया है और छोटी मोटी नहीं, अब ज़िंदगी गुजारना मुश्किल तर हो गया है। यही दिलासा दिया जा रहा है कि वक्ती परेशानी है, 6 महीने में हालात बेहतर हो जाएंगे। आज शहबाज शरीफ की हुकूमत को 8 माह हो गए हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि महंगाई दुगनी हो गई है, लोगों की चीखें निकल रही हैं। आवाम पहले महंगाई को रो रहे थे, अब तड़प रहे हैं। महंगाई का ये इफरीत लगता है कि मुतवस्सित और गरीब तबके को तो निगल ही गया है, और तो और मिडिल क्लास के लिए भी बच्चों को नाश्ता कराना मुहाल हो गया है। कैन यू इमेजिन जब बात इस बात पे आ जाए कि नाश्ते के लाले पड़े हुए हैं, तो दिस इज टू मच। और इमरजेंसी वॉर फुटिंग पे इसके हवाले से कुछ होना चाहिए। डबल रोटी, अंडे, दूध, दही, खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतें 7वें आसमान पर जा पहुंची हैं। 50 रुपए वाली डबल रोटी जो है वो बिल्कुल डबल कर दें आप, डबल रोटी ने भी डबल हो गई है और 100 रुपए में आपको बिक रही है, मिल रही है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मानते हैं महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन वो समझते हैं कि इसके ज़िम्मेदार वो नहीं, पिछली हुकूमत है। भाई हमें कोई लेना देना नहीं है कौन है, इसको रिवर्स करें। हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी, इंतहाई मखदूश हालात थे। आईएमएफ से हमारा मुआहदा टूट चुका था, तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, महंगाई अरूज पर है। जब सैलाब आया तो उसने और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। लेकिन वफाक ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ जो एनडीएमए ने जो रकूम खर्च की वो 100 अरब रुपए से तजावज़ कर गए। ये वफाक ने खर्च किया, लेकिन अभी कई 100 अरब और चाहिए। अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता भी महंगाई को फ़तह न कर पाए और अब नून लीग के हकीमुल मईशत वज़ीर ख़ज़ाना और मौशी जादूगर समझने वाले एटलीस्ट अपने आप को, और मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार भी इसहाक डार कोई करिश्मा दिखाने में नाकाम रहे हैं, जिन पे बड़े तकिया था लोगों का। वैसे क्यों था तकिया? मेरा ख्याल है कि मिफ्ता जो काम कर रहे थे उनको करते देना चाहिए था, लेकिन क्या करें कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में मुस्लिम लीग नून सरे फहरिस्त हैं, जिसमें रिश्तेदारी कम्स फर्स्ट एंड द मुल्क प्रॉब्ली कम्स सेकंड। और फिर चीफ ऑफ PMLN नवाज शरीफ के बड़े साथी हैं, उनके साथ कितनी देर लंदन में थे। कुछ आइडियाज़ तो हम सोच रहे थे कि उन्होंने बीच में डिवाइस किए होंगे और इसलिए वापस आना चाहिए, हुआ नहीं। अच्छा जी, उन्होंने PTI का वाइट पेपर मुस्तरद किया, लेकिन महंगाई बढ़ने का भी एतराफ़ किया। 9th and 10th रू मुझे अब ये लगता है कि इट हैज़ टू बी कंबाइंड, क्योंकि 31 दिसंबर गुजर गया है। अब अभी 9वां आके करें, फिर जाएं, फिर आएँ, मेरा ख्याल है। बट ऑब्वियसली इट इज़ अप टू देम। आइडियली अगर 9th कर लें तो बहुत ही आसान है, वो तो हमारी हर चीज़ इन ऑर्डर है। 10th मिलाएंगे तो ऑब्वियसली वी आर रेडी फॉर दैट, व्हाटएवर इट इज। वीट की कीमत में इस करीबन 8 महीने में 33% इजाफा है। कुकिंग ऑयल में 21% है। जो दाल है मसूर की 19.5%, मार्च की दाल 35.8, ग्राम जो है 36.8, जो टमाटर हैं 13.7%, पेट्रोल 47, वो भी कर्टसी जो PDM मान गए थे और नहीं किया, फिर हमने आगे उसमें बाद में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली वेंट अप टू 50 यूनिट्स, ओनली 0.5%, और वेजिटेबल्स घी जो है 14.9%। नंबर्स ये हैं, यू कैन इंडिपेंडेंटली चेक, लेकिन उन्होंने कहाँ से नंबर 100 से 200% का कहा है? इट इज़ स्वीपिंग स्टेटमेंट विच इज़ एक्चुअली एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। अच्छा जी, डार साहब को आपने सुन लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि अवाम आज महंगाई से बिलबिला रहे हैं और आपको दिखाना भी चाहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को हम ज़रूर इन्विटेशन देंगे कि वो भी सुने, जो कहते रहते हैं कि TV वाले अब कैमरा अवाम के पास क्यों नहीं लेकर जाते। भाई कब नहीं लेके जाते, हमारा तो काम ही है। देख लें उनका क्या कहना है।
महंगाई जनाब बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है, ऐसा तो ज्यादा मुश्किल हो जानी है। जैसे जैसे पीछे से चीज महंगी आती है, आगे दुकानदार उससे ज्यादा महंगी कर देते। ये है कि कंट्रोल होना चाहिए, दुकानदारों पे चेक होना चाहिए कि जिस रेट से गवर्नमेंट दे रही है उसी रेट पे आगे चले। महंगाई ने तो गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। बिजली के बिल, गैस के बिल, यानी जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं ये बिल दें, बच्चों की फीसें दें, घर के अखराजात, किचन को मैनेज करें, क्या क्या मैनेज करें। गरीब आदमी का तो बेड़ा गर्क हो गया। जितना पहला महंगाई उससे ज्यादा हो गया, डबल हो गया, उससे आगे और बढ़ती जा रहे हैं। ठीक है, हमारा बर्दाश्त नहीं हो रहा महंगाई। हम लोग तो इंतहाई परेशान है, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आपकी मेहरबानी है, महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। जो हालात बने हुए हैं वो आपके सामने है, आटे का बहरान आपके सामने है, दिन ब दिन रेट बढ़ रहा है और ये मजीद जो है ना बहरान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इतनी महंगाई है कि बंदा सुबह घर से निकलते हैं काम के लिए तो क्या सोचते हैं कि भी मैं काम के लिए जाऊँ कि आटे के पीछे भागूं। कोई भी चीज़ लेने चले जाएं, आटा चीनी की सब महंगाई हो जा रहा है कि ऐसी चीज़ें भी हैं वो तो मिलती भी नहीं है। महंगाई तो आजकल इतना ज़्यादा हो गया कि गरीब आदमी के गुजारा बहुत सख्त हो गया। लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, चोरियाँ डकैतियाँ आम हो गई हैं और हर लिहाज से हम लोग डिग्रेड हो रहे हैं। कितनी देर ये ऐसा हमारा निज़ाम चलेगा। गरीब आदमी को महंगाई ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। महंगाई इतनी है कि कोई हाल नहीं है। कोई चीज़ एक आज रेट लेने जाओ कोई है, कल लेने जाओ तो 10-20 रुपए 50 ऊपर ही होता है। गैर गरीब आदमी के ऊपर असर तो पड़ा है, लेकिन महंगाई तो इंटरनेशनल लेवल की है। तो उम्मीद तो है कि इस साल तो नहीं, मैं जून के बाद शायद जाके इसमें कोई बेहतरी है, उससे पहले तक तो कोई बेहतरी के आसार नजर नहीं आते हैं। गवर्नमेंट चेंज हुई इसके बाद बहुत ही ज़्यादा एक अनबिलीवेबल चेंज आई है पाकिस्तान में। इतनी महंगाई के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी डिस्टर्बेंस है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, मगर ये पूरी दुनिया में है और दूसरा कुछ पिछली हुकूमत के भी कुछ थोड़ी से कसूरवार है, उसकी वजह से ज़्यादा हुई। महंगाई बहुत आज से बहुत ज़्यादा आगे गुजर चुकी है। अब तो लोगों का जो है ना अमलन जीना माल हो चुका है। आटा इतना महंगा हो गया है, चावल इतने महंगे हो गए कि अब तो समय से ही बालातार हो रहा है कि आगे हालात कैसे आ रहे हैं, क्या होगा। महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ते रहते हैं और ऐसा महंगाई आज का जो चीज़ जो है ना वो 500 के तो वो कल जो है ना वो 750 में पहुंच जाते हैं। सर महंगाई से तो हर बंदा तंग हुआ है, उम्मीद तो कोई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, उम्मीद नहीं है। गरीब आदमी किधर जाएगा, कहाँ से अपने अखराजात पूरे करेगा। आम आदमी तो बिल्कुल मर के रह गया महंगाई की वजह से। महंगाई से इतना तंग है कि हम क्या आपको बता सकते। एक वक्त की रोटी जो है ना वो बहुत मुश्किल है। ये जो महंगाई का सैलाब आया हुआ है ये कभी कम नहीं होगा। दिन ब दिन जो है ना वो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। हमें नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट जो है ये कुछ कर पाएगी और कारोबारी हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और डे बाई डे जो है हर चीज़ महंगी होती जा रही है, आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही है। ना पिछली हुकूमत ने कुछ किया ना इसने कुछ किया। महंगाई रोज़ बढ़ती जा रही, कारोबार बिल्कुल डेड हो गए। हम लोग बहुत परेशान हैं, बिजनेसमैन पिस गया है और जो हमारे इस वक्त हालात हैं वो बड़े मुश्किल के हैं। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के हुक्मरान हमसे मुखलस हो जाएं। एक मजदूर आदमी, अब मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ तो शाम को 500-700 से ऊपर बंदा नहीं कर सकता, जो भी जितना भी है। गैस महंगी है, पेट्रोल और रेट अब बढ़ा रहे हैं, इसका आटे का रेट भी अब बढ़ा। इतनी लंबी लाइनें होती हैं कि पूरा दिन गुजर जाता है आटा लेने में। ना रुकने वाली महंगाई है। अब पहले इंसान लोग जो करते थे ना कि बजट आएगा और बजट में इजाफा होगा और डेली बेसिस के ऊपर है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, काफ़ी महंगाई हो गई है। मकसद पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है। हमें इस तरह मुतासिर किया है इस महंगाई ने कि 2 दिनों के घर में आटा नहीं है। आटे की कीमत आसमान से पे चढ़ रहा है, महंगाई बहुत है। मेरे पास अपनी गाड़ी थी वो मैंने बेच दी है महंगाई की वजह से। अब मैं बाइक पर सवारियां कर रहा हूँ, उस पर मैं 500-600 रुपये कमाता हूँ, उस पर भी हमारा गुजारा घर का नहीं होता। महंगाई ने हमें तबाह बर्बाद करके रख दी है। बड़े अरसे से महंगाई चल रही है और हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़ के रखी हुई है। महंगाई के हाथों से हम इतने परेशान हैं, इस कदर परेशान है कि हम कुछ बता नहीं सकते। एक चीज़ हम लेने के लिए जाते हैं तो हम 1000 रुपया लेकर जाएँ तो वो 1 रुपया भी नहीं बचता वहाँ से। सफ़ेद पोश आदमी तो बिल्कुल अपनी उसकी तो कमर टूट गई है। जितने भी सफ़ेद पोश लोग हैं, मुतवस्सित तबके वाले सारे परेशान हैं। मुलाजिम से लेकर मजदूरी करने वाले, रेडी चलाने वाले, रिक्शा ड्राइवर वगैरह, ये सब परेशान है। हर चीज़ महंगी हो रही है, चीनी महंगी हो रही है, सबसे ज़्यादा तो आटा महंगा हो रहा है, पकवान महंगा हो रहा है। इतना कैसे गुजारा करे इतनी महंगाई में। महंगाई तो डबल हो गई, डबल ट्रिपल हो गई है। भाई अल्लाह करवा रहा गुजारा, गरीब आदमी तो मेहनत ही कर रहा है। अच्छा, कल खबरें चल रही थी कि ताजरों ने अहकामात हवा में उड़ा दिए 8:30 बजे। भाई ताजरों को कुछ नज़र आ रहा हो ना कि कुछ उधर से भी किया जा रहा हो, कोई इक़दामात ऐसे हों जो
एविडेंट हो कि हाँ हुकूमत भी संजीदा है बचत करने में। सब ने तय कर लिया हो कि जनाब एक डाले या एक गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी साथ नहीं चलेगी किसी भी ऑन्टराज में, एक्सेप्ट फॉर वजीर आजम कर लें या फिर आर्मी चीफ कर लें। सब कुछ इस तरह के इक़दाम उठाएं तो सही जिसमें हाँ पता लगे कि आप भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं या सारी कुर्बानियाँ आवाम नहीं देनी है। बेसिकली आवाम चाहती है इंसेंटिव जो है ना ऊपर से आए। और हम देखें वही कल वाली हमारी 2 रोटियों के बजाय 1 रोटी की कुर्बानी भी दें, बहुत सी चीजें भी आगे कुर्बानी दें, टमाटर महंगे हो जाए तो टमाटर की कुर्बानी दे के दही भी इस्तेमाल करें।